अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद अहम न्यूज़ है, बहुत ही अहम है, अहम ज़राए से है। और जब कोई अहम ज़राए से न्यूज़ आती है और उसमें सराउंडिंग के लिहाज से बहुत चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आप तक पहुंचा दूँ। देखें, इस वक्त एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, लेकिन उसकी चंद चीज़ें हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं तो वो फौरी तौर पर जो है वो मिड टर्म का इलेक्शन का ऐलान कर दें, यानी असम्बली डिसॉल्व कर दें और एक नए इलेक्शन में जाएं। और इलेक्शन को क्या करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जो उनकी ये ख्वाहिश, जो 3 अहम ख्वाहिश है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज वो ख्वाहिश पूरी होती है तो गोया समझ लीजिए कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द इलेक्शन में जाने में कोई कबाहत नहीं है। एक और बात बता दूं कि मैंने ये बताया था कि नवंबर 22 से पहले और दिसंबर 2021 के दरमियान किसी भी वक्त मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। और अब तो वो इलेक्शन के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं। एक तरफ जो व्यूज़ है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा प्रेशर है बैनुल-अक़वामी सुपर पावर्स का, जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से, खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को क्योंकि वो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो इस खित्ते के लिहाज से मुनासिब नहीं है। वो चाहते हैं कि इस एक इलेक्शन हो और उसमें अवाम के नुमाइंदे आएँ और वो फिर इस खित्ते को यहाँ पे डिसीजन लें, क्योंकि इस खित्ते से उन सुपर पावर्स का भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो गोया उनका भी एक प्रेशर है। तो ये अब और भी बन गया है कि जी मिड टर्म इलेक्शन, अब देखते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कितना प्रेशर है। लेकिन ये बात पहले भी हमारे सामने थी और हमने आपके सामने लाया था कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो दिसंबर 2021 के बाद और नवंबर 22 2000 से पहले हो जाए, और उसकी बहुत सी वजूहात भी बताई थी। आज खुद इमरान खान साहब अगर मिड टर्म इलेक्शन करना चाहते हैं तो 3 बातें उनको अगर मिल जाती हैं। एक तो यह है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसकी वो भरपूर वकालत कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये आपके मशीन जो है इसके इस्तेमाल से कोई कंप्लेन नहीं कर सकेगा कि जी धांधली जो है हुई थी, अभी इसका भी मैं बताऊंगा। दूसरा, इलेक्शन इस्लाहात जो उन्होंने एकतरफा किया है, वो कहते हैं कि उसको कानून की शक्ल दे दी जाए तो फिर जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। और बाकी इन दो के बाद जो असल वो चाहते हैं कि इलेक्शन, यानी शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन के वक्त जो है वो बाहर ना हो बल्कि उनको गिरफ्तार करके अंदर रखा जाए। शहबाज शरीफ साहब मिड टर्म इलेक्शन में बाहर ना हो, ये उनका बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश है। और एक ख्वाहिश और है जो मैं बताऊंगा तो शायद पीटीआई वालों के वजीरों की और इनके ख्वाहिश में तजाद आ जाए। वो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, खास तौर पे जनरल इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए बल्कि वो बाहर बैठे हुए जो कुछ कर रहे हैं करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 ख्वाहिशों पे हम बात करते हैं और आगे भी चंद बहुत अहम बातें हैं। पहली बात तो सिंपल ये है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में तो इनके वुज़रा ये कहते हैं कि जनाब आप ख़ासतौर पे वो जो गेट नंबर 4 का मुलाजिम है और दूसरे जो इनके अजीब व गरीब किस्म के मुशीर हैं, नाहल तरीन के वज़ीर हैं, वो तो मीडिया में शोर मचा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जो तौसी है वो ख़त्म हो गई है, उनको नहीं मिलेगी, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान में उनको जेल जाना पड़ेगा, वो जेल का मुंह देखें, उनकी जगह जेल है। ये इस किस्म की बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब कहीं ये ऐलान ना कर दें कि आया उनको वहाँ पर आपके इजाज़त भी मिल जाए, आया उनकी वो दूसरे मसाइल सब सॉल्व हो जाए, बरतानवी हुकूमत उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे दे, वो पाकिस्तान ना आए और उस वक्त तक ना आए जब तक जनरल इलेक्शन ना हो जाए।
तो इस वक्त तो इनकी ये है। और अगर इनके वज़रा की जो स्टेटमेंट है, काश ये वज़रा जाके अपने वज़ीर आज़म से पूछ तो लिया करें कि वो क्या चाहते हैं। और एक बात तय है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान कर दिया, इसके बावजूद को उनको तौसी मिल गई कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल आ जाएगा। और फिर देखते ही देखते आप देखिएगा कि इतना प्रेशर डेवलप होगा और इतनी पब्लिक मोबिलाइज होगी और इतना मजबूत अपोजिशन खासतौर पे पीडीएम नजर आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐलान कर दें। अब ऐलान के हवाले से ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, लेकिन कुछ लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि मियां साहब, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग आपको दूर रखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि आप यहाँ से दूर रहें। और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और पंजाब के वो रहनुमा हैं। और आज का ये दौर नहीं है कि किसी इतने बड़े रहनुमा को कोई जो है वो जहर दे दे या किसी और तरीके से उसको हलाक कर दे। ये किसी भी सूरत में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत रखता हो, क्योंकि ये एक आज के दौर में अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो आपके किसी के मफाद में नहीं है। उन लोगों के मफादात में तो नहीं है जो ये अमल करने जाएंगे, और यकीनन मुल्क के मफाद में नहीं होगा। और आज का दौर ऐसा है कि अगर इसकी छोटी सी भी कोशिश की गई तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी रेवोल्यूशन पे खड़ी है, मर रही है, पिस रही है, आपकी खुदकुशी कर रही है, कत्ल हो रही है, तो वो तो वैसे ही मर रही है। तो गोया ये जो मशवरा लोग दे रहे हैं कि ना आए, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने आज ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। और दूसरी बात है कि पीटीआई कभी नहीं चाहेगी, इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें आया वहां पर अगर इजाजत मिल भी जाती है और नवाज शरीफ साहब ऐलान भी करते हैं तो यहां से रुकावट डाली जाएगी उनके पासपोर्ट इशू करने के हवाले से। आप देख लीजिए, आज नवाज शरीफ साहब ऐलान कर दें और कहें कि भाई मेरा पासपोर्ट दो, जो मेरा कानूनी हक है, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे मेरे पासपोर्ट को रिन्यू करो। आप देखिएगा यही 4 नंबर गेट का मुलाजिम जो है वो इधर से उधर फुदक रहा होगा, उधर से इधर फुदक रहा होगा, और जो है वो ये जो है मीडिया में आके कह रहा होगा कि नहीं जी हम इनको जो है पासपोर्ट नहीं देंगे। दे पासपोर्ट उस वक्त जब इमरान नवाज शरीफ साहब ऐलान करते तो देना। आप जिस तरीके से कह रहे हो तुम्हारा ठिकाना जेल है, तो लाएं उनको पासपोर्ट देकर और जेल में रखें। लेकिन ये है इनकी सूरत हाल। अब दूसरा है शहबाज शरीफ को उनको पता है कि शहबाज शरीफ बाहर रहे तो पाकिस्तान के बाहर की जो ताकतें हैं, सफ़ीर हैं, बहुत बड़े बड़े, वो उनसे मिलते हैं, बहुत अहम सरकारी जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो कोई रास्ता एक ऐसा निकाल रहे हैं जिस पे इस नाअहल हुकूमत का खात्मा हो। उस बयानिए को वो किसी सूरत में छेड़ना नहीं चाहते, नवाज शरीफ से वो किसी सूरत में अलग होना नहीं चाहते, ये तो मैं बता चुका हूं। तो अगर वो बाहर रहते हैं तो इनके जो इक़दाम है, जो मैं आगे चल के बताना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी आपके कोशिश करेंगे आपके रिगिंग की और इस जनरल इलेक्शंस को हासिल करने के लिए, और वो क्या करेंगे मैं बताऊंगा। तो शहबाज शरीफ को ऐसे मौके पे बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, मरियम नवाज साहबा के हवाले से ये है कि वो आएंगी और वो जाहिर है कि वो क्राउड पुलर हैं, उनको पाकिस्तान में बड़ी मकबूलियत हासिल है, एक कुव्वत बाहर है, इनको भी काउंटर करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि पीएमएलएन के सेकंड लाइन के जो लोग हैं लीडरशिप, वो आपके आगे आए और इनके मकासद बहुत आसानी से पूरे हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बड़ी साजिश है जिसके तहत इस इलेक्शन को चुराने या डाका डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना कोई माने या ना माने, 2018 का इलेक्शन आपके चोरी किया गया और तकरीबन वहां पर 35% जो है वो धांधली हुई, 35% धांधली हुई है, जो अहम तरीन लोग कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन हुआ उसमें तकरीबन 45% धांधली की गई, और आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ उसमें 65 से 70% धांधली की गई।
ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और दूसरे जो इस्लाहात एक तरफा हैं और ये इकदाम कर लिए जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए इस जनरल इलेक्शन को चुराने की नहीं बल्कि बहुत बड़े डाके की कोशिश की जा रही है। और साजिश है कि तकरीबन कोई 75% धांधली कर इस इलेक्शन को चुराया जाएगा। लेकिन यहाँ चंद बातें आती हैं जो मैं अभी बताना चाहूँगा। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आप देखें ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। पहले तो आप आईटी जो आपने आईटी के जो आप की मिनिस्ट्री है उन्होंने जो बुलाया है स्पेन के, यूरोप के बहुत बड़े एक्सपर्ट को, और उसने क्या कहा है, लिखा है ना, दिया है, बताया आपको कि ये साफ और शफाफ नहीं हो सकता। जो जिसने क्रिएट किया है उसने कहा है कि तेजी तो हो सकती है, साफ और शफाफ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अभी तो इसकी ट्रेनिंग है, समझना है, बहुत सारे लवाजमात हैं और इलेक्शन सर पे है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर भी आप कह रहे हैं साफ और शफाफ इन दोनों स्टेटमेंट के बावजूद। और तीसरा इंडिया को देख लें, इंडिया तो इस पर ट्रेनिंग भी कर चुका है बरसों, और वहां पर वो ये अप्लाई भी हुआ है, और उसके बावजूद वहां की अपोजिशन ने इस इलेक्शन के ऊपर उंगली उठा दी कि ये गैर शफाफ और ये गैर मुनसिफाना इलेक्शन हुए हैं। तो वहां जहां इलेक्शन फिर भी शफाफ होता है उन्होंने उठा दिया। तो पाकिस्तान में आप और आपसे उम्मीद की जाए, जब गिलगित बल्तिस्तान 2018 और उसके बाद आज़ाद कश्मीर कोई इलेक्शन को और फिर सियालकोट के इलेक्शन को जिस तरह डाका मार के चुराया गया है, क्या ये मुमकिन है कि आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करेंगे? तो गोया ये मशीन अगर अप्रूव हो जाती है और ये जो एक तरफा इलेक्शन इस्लाहात है ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और शहबाज शरीफ को ये अपने मकसद में अंदर कर देते हैं, जो पूरी कोशिश है, और नवाज शरीफ को ये रोक सके जनरल इलेक्शन में, तो फिर ये बहुत बड़ी धांधली करेंगे और उसके तहत ये आपके हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे। मैं सेकंड व्लॉग में बताऊंगा कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर की बुनियाद पर इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म बन सकते हैं या उनकी जगह कौन वज़ीर आज़म आ सकता है। हालांकि मकबूलियत के लिहाज से PMLN अपने टॉप पे है, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त ये खिचड़ी बन रही है, तो क्या सूरत हाल होगी मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पंजाब के वज़ीर आला का खात्मा कब और कैसे होने वाला है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।